हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपको बता दूं, उस राज्य का नाम होता है सिक्किम। क्या होता है? सिक्किम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है गाइस कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो यह योजना शुरू की गई थी 1997। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली। तो भारत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग की में सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है या किसको माना जाता है। तो आपको बता दूं, राल्फ नादर जो थे उन्हें उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दूं, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुआ था इंग्लैंड में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी। तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा जो हुई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया या किया गया। तो बिहार में सेवा अधिकार किस वर्ष लागू किया गया, तो वो हुआ था 2011 में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण या मानकीकरण संगठन जिसे कहा जाता है ISO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो आपको बता दूं, 1993 में मानवाधिकार की आयोग की स्थापना की गई। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, जिसमें पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सो गाइस, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हैं और हर बार एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप वीडियो पे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है। तो कौन देता है? एक मार्ग क्या देता है? भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1986 में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल की अग्रणी उत्पादक हैं। तो आपको बता दूं कौन से ऐसे राज्य हैं, तो वो है असम एवं गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को स्किप ना करें। सो गाइस, पूछा जाता है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम जिसे कहा जाता है ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको बता दूं, केरल ऐसा राज्य है जो कि काली मिर्च के लिए का सबसे बड़ा उत्पादक है और मसालों की रानी या भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है। तो सबसे अधिक भारत में जो उपयुक्त अनाज है वो है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है। तो भारत में केरल ऐसा राज्य है जिसमें आर्द्र कृषि की जाती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको बता दूं केरल ऐसा राज्य है जो कि काजू के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दे गाइस तो पूछा जाता है कि किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान है। तो असम ऐसा राज्य है जिसमें चाय के बागान बहुत ज़्यादा है। और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन हर बार पुटअप किए जाते हैं, हर बार रिपीटेड होते हैं, इसलिए आप इसे नोट भी करिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो चावल के फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है। तो भारत के किस राज्य में है तो वो है उड़ीसा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो यह अवस्थित है कहाँ पे, हैदराबाद में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में अधिकतर बेरोजगार हैं तो वो हैं संरचनात्मक बेरोजगार हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं जिसमें आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो वो किसका वार्षिक प्रकाशन है, वो है IBRD का। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। तो वो प्रथम राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, जिसे कहा जाता है MP। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था से हम यह समझते हैं कि यह आयात और निर्यात बंद है, यही समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। तो यह सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है तो वो है उड़ीसा। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो सर्वाधिक योगदान है वो सेवा क्षेत्र में है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा ऐसा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से आ गए हैं जिसमें पूछा जाता है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। तो यह सबसे पहले तैयार किया था दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले तैयार किया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो किसमें भाग दिया जाता है, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया। तो यह परिभाषा जो प्रस्तुत किए थे वो थे क्रोइमर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से आ गए हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किस में से संबंधित। तो निम्नलिखित था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो ग्रेसम का नियम जो संबंधित है वो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। तो विकसित जो देश होते हैं उनके मुद्रा जो होते हैं हार्ड करेंसी कहे जाते हैं। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, गर्म मुद्रा कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहा जाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बाजार के नियम का प्रस्तुतकर्ता थे। तो कौन थे? जेबी से थे। सो गाइस, आज हमने आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम में और एमएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो देखने के बाद सबसे पहले क्या करें कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको और भी अधिक बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस के वीडियो, स्टैटिक्स के वीडियो चाहिए या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री के वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें, हाई फाई एजुकेटर सर्च करें और वहाँ पे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिलेंगे। तो चलिएगा, इस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।